अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। दोस्तों, रोज़मर्रा ज़िंदगी में कोई ऑब्जेक्ट उस वक्त तक मोशन नहीं कर सकता जब तक उस ऑब्जेक्ट पर एक खास डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई ना हो। इसका मतलब यह है कि मोशन के लिए ऑब्जेक्ट्स पर एक खास डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आप किसी बिल्डिंग के छत पर खड़े हैं और आप वहां से एक पत्थर को ड्रॉप करते हैं यानी छोड़ देते हैं और उस पत्थर पर आप फोर्स नहीं लगाते हैं, सिर्फ उसको आप छोड़ देते हैं, तो हम देखते हैं कि वो पत्थर बगैर फोर्स लगाए हुए डाउनवर्ड यानी कि नीचे की तरफ मोशन शुरू करता है। या फॉर एग्जांपल आप किसी क्रिकेट के बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, यानी आप फोर्स अप्लाई करते हैं अपवर्ड और फोर्स अप्लाई करने के बाद वो बॉल जो है एक ख़ास डिस्टेंस तय करने के बाद दोबारा ज़मीन की तरफ मोशन शुरू करता है। हालांकि आपने उस पत्थर पर अपवर्ड फोर्स अप्लाई किया है, लेकिन कुछ डिस्टेंस तय करने के बाद वो नीचे आता है। अब क्वेश्चन यह है कि चूंकि आपने पत्थर पर कोई फोर्स नहीं लगाया जब आप बिल्डिंग के छत पर थे, तो फोर्स लगाए बगैर पत्थर जमीन की तरफ मोशन शुरू क्यों करता है? या क्रिकेट का बॉल एक खास डिस्टेंस ऊपर जाने के बाद नीचे क्यों आता है? इसका आंसर यह है कि जमीन हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। जमीन की इस अट्रैक्शन को हम ग्रेविटी कहते हैं, यानी जमीन तमाम ऑब्जेक्ट पर अपनी सेंटर की तरफ एक फोर्स लगाती है। उस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो इसी वजह से बिल्डिंग से पत्थर नीचे ज़मीन की तरफ मोशन शुरू करता है। दूसरी बात यह कि ज़मीन तमाम ऑब्जेक्ट पर एक कांस्टेंट फोर्स लगाती है, यानी कि तमाम ऑब्जेक्ट पर एक जैसा फोर्स लगाती है, जिसके नतीजे में तमाम ऑब्जेक्ट्स एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ ज़मीन की तरफ मोशन करती है। उस कांस्टेंट एक्सेलरेशन को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, या हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चूँकि ज़मीन तमाम ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ज़मीन की इस अट्रैक्शन को हम ग्रेविटी कहते हैं, और ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। और दूसरी बात यह कि चूंकि ज़मीन तमाम ऑब्जेक्ट्स पर एक जैसा फोर्स लगाती है, तो इसी वजह से डिफरेंट मासेस के ऑब्जेक्ट्स, यानी फॉर एग्जांपल दो ऑब्जेक्ट्स है, उसके मासेस डिफरेंट है। यानी अगर मैं कहूँ कि एक पत्थर है और एक कागज़ है, तो दोनों ज़मीन पर एक साथ पहुँचेंगे, चूँकि ज़मीन तमाम ऑब्जेक्ट पर एक जैसा फोर्स लगाती है। अब आप हैरान होंगे कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में तो ऐसा होता नहीं है। जब हम किसी कागज़ को और पत्थर को एक साथ किसी बिल्डिंग से फेंकते हैं, तो पत्थर जो है वो सबसे पहले ज़मीन पर पहुंचता है और कागज़ का टुकड़ा जो है वो बाद में पहुंचता है। तो इसका आंसर यह है कि एयर रेजिस्टेंस है। पत्थर के मुकाबले में कागज़ के लिए एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, तो इसी वजह से पत्थर जो है वो पहले पहुंचता है और कागज़ का टुकड़ा बाद में पहुंचता है। इसको हम आपकी बुक में दिए गए एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये दो ट्यूब्स हैं। एक जो है एयर से भरा हुआ है, यानी इसके अंदर एयर है, और दूसरे में एयर नहीं है। और ये दो ऑब्जेक्ट है, ये कागज़ का टुकड़ा है और ये कोई सॉलिड है, यानी इसको मैं कहता हूँ कि ये पत्थर है। तो आप देख रहे हैं कि पत्थर जो है वो इस कागज़ से पहले यहाँ पे पहुँचेगा, इसीलिए कि इसके अंदर एयर रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे चूंकि एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है वो एक साथ यहाँ पे पहुँचेंगे। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ज़मीन जो है तमाम ऑब्जेक्ट्स पे एक जैसा फोर्स लगाती है, और उस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं, या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी से, और इसकी वैल्यू जो है वो ज़मीन के करीब कांस्टेंट है,
जो कि इक्वल है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर कोई ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मोशन कर रहा है तो इसकी वैल्यू प्लस होगी, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट अपवर्ड मोशन कर रहा है तो यहाँ पे हम g की वैल्यू माइनस लेंगे, यानी कि g इज इक्वल टू माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी अगर आपको किसी प्रॉब्लम में g की वैल्यू माइनस दी गई है तो इसका मतलब यह होगा कि ऑब्जेक्ट जो है अपवर्ड मोशन कर रहा है। तो ऐसी g को यूज़ करते हुए हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस को कुछ यूँ लिखेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है Vf इज इक्वल टू Vi प्लस Gt। यहाँ पे a की जगह मैंने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लिखी है। और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है इट विल बिकम इक्वल टू s इज इक्वल टू Vit प्लस हाफ Gt स्क्वायर। तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो बन जाएगा 2Gs इज इक्वल टू Vf स्क्वायर माइनस Vi स्क्वायर। यहाँ पे g की वैल्यू जो है वो डिपेंड कर रहा है कि अगर डाउनवर्ड है तो यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे, लेकिन अगर मोशन जो है वो अपवर्ड है तो यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे। तो ये सारी वैल्यू जो है फिर माइनस हो जाएगी। यहाँ पे भी हम g की वैल्यू माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे। तो दिस इज समथिंग अबाउट द मोशन अंडर ग्रेविटी। थैंक यू।